क्यों बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभूनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज और लगभग सुबह के 5 बजे या 5:15 का टाइम हो गया होगा मतलब। और आज दिन संडे, तो मैंने सोचा कि आज मैं उठ जाती हूँ क्योंकि बहुत सारे आज मैंने कहा ऐसे काम करने हैं कि जो संडे के दिन ही फ्री हो पाऊँगी, वरना मेरे को इतना टाइम मिलता ही नहीं है। क्योंकि दोपहर में मेरा ये रहता है कि मैं पार्लर में बिज़ी हो जाती हूँ, तो फिर मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता है। तो सुबह मतलब आप अगर जल्दी उठ जाते हो ना, तो घर के जो 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 भी काम होते हैं, ज़रूरी काम है और सारे हो जाते हैं, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे डब्बों में, स्टील के डब्बे वैसे तो सारे, मैं जब आगरा से आके थी ना, तो मैंने पूरी किचन को क्लीन किया था, लेकिन फिर भी है ना, खाना बनाते हुए चिकनाई तो हो ही जाती है। तो फिर मैं उन डब्बों को वापस है ना साफ़ कर दूँ। मैंने कहा आज संडे है। और उसके बाद गाइज़ मैं बता दूँ कि आज मेरे को है ना कढ़ी चावल भी बनाने हैं, मतलब कढ़ी बनानी है। मेन कारण ये है कि कढ़ी में टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैंने उठी थी ना, तो मैंने ब्रश व्रश कर लिया था, फ्रेश होके आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मुँह हाथ वगैरह धो के फिर मैंने सोचा कि कढ़ी को मैं बनाने रख दूँगी, ताकि वो है ना कढ़ी का क्या रहता है कि कढ़ी में टाइम लगता है ना, तो मैंने कहा उसमें टाइम लगेगा तो वो बनती रहेगी, खदकती रहेगी। तो यहाँ पे बस गाइस है ना, किचन को की क्लीनिंग करके फिर मैं कढ़ी बनाने रख दूँगी। झाड़ू लगा दिए और पोछा बाद में लगाऊंगी। और इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि मुझे आज पार्लर की भी क्लीनिंग करनी है गाइस। मतलब पार्लर की, पूरी पार्लर की नहीं करनी है, मैं थोड़ा थोड़ा करके ही करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पूरा मैंने फैला लिया ना, फिर तो मेरी अच्छी तरह से वाट लग जाएगी। तो मैंने फिर पार्लर की भी करनी है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि जब तक है ना मैं कढ़ी तैयार कर दूँगी। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि लक्की पापा और मम्मी ने दोनों ने ही बोला था कि तू है ना कढ़ी बना लियो। तो वो दही तो लेकर ही आए थे लक्की पापा। तो फिर मैं सोचा चलो बना देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं सुबह जल्दी उठ गई थी ना, तो मैंने कहा ये काम हो जाएगा। और फिर आपको पता है कि जब खुद से ही सारा काम करना हो तो फिर टाइम तो सब चीज़ में लगते ही है। और टाइम आपके पास वही 10-11 बजे तक का ही होता है। और ऐसा नहीं है कि 10-11 बजे तक आप फ्री नहीं हो सकते, आप फ्री हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ही सारा काम करेंगे तो फिर टाइम लगता है। क्योंकि संडे का दिन कब मतलब महिलाओं के लिए आता है, निकल जाता है, कोई पता नहीं चलता। और इस बीच में बच्चों के स्कूल के जो भी स्कूल के यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं, वो यूनिफॉर्म तो भी लब की नहीं बनी है, लेकिन सुरभि की यूनिफॉर्म है, वो भी मेरे को वॉश करनी है। और लब जो पहन जाता है अपने घर, जो भी अपने ड्रेस पहन जाता है, वो उसको भी वॉश करना है, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे बस उसी में मेरे को लग रहा था कि बारिश इतनी हो रही है गाइस कि मतलब कपड़ों की सुखाने के लिए मेरे को पार्लर में डालने पड़ रहे हैं, कभी मतलब कमरे में डालती हूँ, तो इस तरह से मुझे सुखाने पड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कढ़ी में मतलब बनाने रखी आई थी। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं चाय पी ली थी, क्योंकि अगर आप चाय पी लो इस बीच तक इतनी सारी एनर्जी लग जाती है गाइस की कुछ पूछो ही नहीं। तो मैंने सोचा कि चाय पी लो, क्योंकि इसके बाद भी फिर मैं, ऐसा तो नहीं कि चाय फिर बार बार बनाऊंगी या बार बार पीनी है, फिर तो मैं चाय मतलब चाय पी लूँगी, उसके बाद तो फिर से मुझे काम में लग जाऊंगी। तो यहाँ पे बस चाय का है, ये चाय सुबह की जो होती है। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि कढ़ी में अच्छी तरह से उबाल आ गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो है ना, अब मैंने नमक डाल दिया था, और जब से मैं इसे चला रही थी, फिर मैंने सोचा कि अपने काम भी करती जा रही थी। और फिर यहाँ पे उबाल आ गया था, और इसको तब तक मतलब बॉईल करूँगी जब तक कि ये आधी ना हो जाएगी, और तभी टेस्ट आता है गाइज। और मैं बताऊँ यहाँ पे इसके बाद में फिर पोछा लगाने आ गई थी। तो यहाँ पे मैं बेड के नीचे पूरा पोछा लगाती हूँ, डेली लगाती हूँ गाइस, कितनी भी जल्दी हो ना फिर भी लगाती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे को एक ऐसी आदत पड़ गई है कि मेरे को पलंग के नीचे एकदम क्लीन होना चाहिए। कुछ एक मतलब बच्ची और सुरभि लब का क्या होता है कि वो कितना भी कुछ करो, उनके कागज़ हैं और जो भी कुछ खाने का सामान होता है, बिस्किट के पैकेट या फिर कुरमुरे वगैरह कुछ भी वो खाते हैं ना कभी, तो उनके है ना रैपर है ना इसी के अंदर ही पड़े मिलेंगे। तो मुझे ना, अगर नहीं भी होंगे ना, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पलंग के नीचे कुछ हो ना, और मेरे को एकदम पलंग के नीचे एकदम क्लीन होना चाहिए। क्योंकि मेरा क्या होता है गाइस कि मैं, लाइट नहीं होती है ना, तो मैं ज़मीन में भी लेट जाती हूँ, और मेरे को नीचे से अगर कुछ चीज़ दिख गई तो फिर मेरे को बहुत डर सा लगता है। तो फिर मैं पूरा उसे क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से फिर मैं बताऊँ कि अभी मैंने ना मतलब झाड़ू पोछा ही कर दिया है, और बाकी जो आप ये कहो ना कि मैंने कुछ भी डस्टिंग वगैरह नहीं की है, बस झाड़ू पोछा कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं वो पार्लर की करने जाऊँगी। और मैं चावल लेना भिगो के रख के जाऊँगी, ताकि नहा के फिर चावल लेना आराम से जल्दी भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये मेरा होममेड पोछा है गाइस, और मेरे को बहुत पसंद आता है इस तरह का। और मेरे यहाँ कोई दिक्कत भी नहीं होती, मैं बाल्टी में पानी रख लेती हूँ और उसे अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ, और फिर
उससे मैं लगा लेती हूँ। तो मेरे को तो काफ़ी कंफर्टेबल लगता है गाइस, जिससे कोई मुझे दिक्कत नहीं होती है, मुझे आसान रहता है। और जब मेरे ये होममेड पोछा का जो कपड़ा ख़राब हो जाता है तो मैं इसे फेंक देती हूँ। तो ये इधर है ना, सारा सब कुछ अलमारी में ऐसे ही रखा हुआ है, सब कुछ ऐसे ही है। सामान लगाना है, पूरा सामान मेरा खाली है गाइस। ये देखिए, ये पूरा टाइम लगेगा मेरे को। तो गाइस मैं बताऊँ कि कपड़े हैं ना सारे वॉश कर दिए हैं। जो अभी सुरभि की यूनिफॉर्म है वो वॉश कर दी है। लब जो पहन जाता है, अपनी जीन्स पहन जाता है, अभी यूनिफॉर्म नहीं बनी है, वो वॉश कर दी है। पंखा से आवाज़ नहीं आएगी। और मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। बाकी मैं आपको बताऊँ कि कढ़ी बन गई है, चावल भिगो के रखे आई हूँ। अब पालक की क्लीनिंग करी है, थोड़ी बहुत क्लीनिंग बची है। और उसके बाद गाइस फिर देखते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। कई दिन से सोच रही थी, क्लीनिंग तो खैर हो जाती, लेकिन अंदर की अलमारी की करनी थी। और देखिए इसमें ना चूहे घुस जाती हैं मेरी अलमारी में। यहाँ पे ये देखो इस तरह से ये सब निकालूंगी इसमें। ये पूरा साफ़ करूँगी, क्लीनिंग करूँगी। ये नीचे से ये वाली ये भी करूँगी, अलमारी सब गंदी हो रही है। ये सब आ रहे पूरा ये सब करना। ये मैंने गौ माता के लिए रख लिया था डब्बा गाइस। गौ माता कभी कभी मैं पार्लर में होती हूँ तो अंदर जाने का आलस होता है, तो मैं यहीं से डाल देती हूँ गौ माता, क्योंकि मैं जो मेरे गौ माता होती है ना वो दरवाजे से जाती नहीं है। आप तो फिर ग्राहक मेरे जा नहीं पाते, तो फिर मैं ये इनको डाल देती हूँ। तो गाइस मैं बताऊँ कि ये कर ले रही हूँ। और कई दिन से सोच रही थी मैं ये करने की, लेकिन कर नहीं पा रही थी। और मेरे से सब लोग कहते हैं कि आप है ना अपनी पार्लर पे लड़की रख लो, लेकिन है ना मैंने एक चीज़ सोच रखी है गाइस कि जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं दूसरे इंसान को दे सकती हूँ ना, उस दिन मैं पार्लर पे भी लड़की रखूँगी और घर पे भी, मतलब घर पे भी अपनी हेल्पर के लिए रखूँगी। तो मैं सबसे ज़्यादा गाइस मैं बता दूं कि मैं खाना पूरा बना देती हूँ, लेकिन खाना बनाने के बाद में सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे बर्तन की होती है। और मैं किचन का काम समेटने में लगी होती हूँ, तो फिर मैं पार्लर को भी मुझे हैंडल करना है। तो फिर अगर मैं पार्लर का काम करके जाती हूँ तो फिर किचन का काम मुझे करना है। तो वो मेरे को थोड़ा लगता है कि वहाँ पे थोड़ी हेल्प होनी चाहिए। तो मुझे काम कोई बुरा नहीं लगता, अपना घर का काम से मुझे कोई परेशानी नहीं है। काम सारे अपने घर के सारे स्वयं करने में मुझे अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे स्वयं अच्छे नहीं लगते घर के काम करना, मुझे स्वयं अच्छे लगते हैं अपने काम स्वयं करना। लेकिन है ना वही रहता है कि उस समय आपके पास टाइम भी तो होना चाहिए, उतना टाइम आपके पास होता नहीं है। और फिर दूसरा मतलब फिर दूसरा टाइम भी शुरू हो जाता है। तो बस इस वजह से मेरे को लगता है कि अभी मैं उतने मतलब जिस दिन मैं इस लायक बन जाऊंगी कि मैं अपने लिए हेल्पर रख सकूंगी तो मैं ज़रूर रखूंगी। तो यहाँ पे बस पूरी अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी, मतलब जो भी अलमारी होगा। इसमें बताऊँगी जिस तरह से मैं पार्लर घर में अपना काम नहीं बढ़ाती अंदर, वैसे ही पार्लर में भी नहीं बढ़ाती हूँ। उतना ही करूँगी जितनी आज मैं कर पाऊँगी, थोड़ा थोड़ा करके। और ये फ्रिज की जो टोकरी होती है ना, तो वही उसका ही ये ऊपर का शीशा है, जो कि लक्की पापा ने मेरे को है ना, मतलब जब टूट गई थी ना वो टोकरी, तो फिर मेरे को रखवा दिया था कि तू मतलब इस साइड एक साइड रखा रहेगा। तो ये पार्लर की अलमारी में ही रखा हुआ है। अब अभी काम तो कोई आएगा नहीं वो, और ऐसा भी नहीं है कि अब फ्रिज भी हमारा ख़राब ही, मतलब अभी काम चला रहा है जब तक। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि अलमारी को अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। और काफ़ी ज़्यादा चूहे, छोटे छोटे चूहे गाइस, बहुत ज़्यादा इसमें। जैसे कि कभी मेरे से खोलने में कभी खुली रह गई, अगर मैं जितना भी अपना सामान इसमें रखती हूँ अपने पार्लर से संबंधित, तो अगर ये कभी खुली भी रह गई ना तो वो चूहटी घुस जाती हैं। चूहटी बोलते हैं गाइस, चुईया बोलते हैं। तो वो इसमें चली जाती है। और वो फिर इसमें इतनी सारी उनकी चूहे की पॉटी निकली थी गाइस कि बहुत सारी, फिर वो मैंने सारी साफ़ कर दी थी। और वैसे ज़्यादा नहीं है, तो बस धीरे धीरे ऐसे ही कर लूँगी। और यहाँ पे गाइज़ मैं नहा के आ गई थी, और फटाफट से बस भगवान को जल्दी सबसे पहले नहा के भगवान को प्रणाम करती हूँ, फिर किचन में लगूंगी गाइज़। और इस समय तो ऐसी हवड़ तवड़ मच रही थी मुझे। और भगवान को प्रणाम कर लिया है।
सबसे पहले। और गाइस मैं बताऊं कि 10 बजे होंगे और मुझे लग रहा है कि लक्की पापा, मतलब कभी लक्की पापा उनको खुद से कभी 11 बजे आ जाते हैं, कभी 12 बजे आ जाते हैं, लेकिन इस समय मौसम ख़राब हो रहा है ना और लब वहाँ पर ही है, तो फिर वो जल्दी भी आ सकते हैं और संडे का भी दिन है। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि फिर मेरे को लग रहा है कि फटाफट से पहले मैं चावल को, मतलब चावल छोंक दूँ, जो भी नमकीन वाले जीरे वाले बनाऊँगी ना। और यहाँ पे जो लक्की पापा जीरा लेकर आए थे, पहले उसको मैं फटक लूँगी, बाद में डब्बे में भरूँगी। वैसे तो साफ़ है, वो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार फटक लो ना, तो जो भी उसमें छोटे छोटे रेशे से होते हैं ना, वो निकल जाएंगे। और ये सारा जीरा, मतलब एक कटोरी में वैसा जीरा रखूँगी, मतलब यही जीरा रखूँगी जो कि है ना, मैं भून लूँगी उसे, तो बस इसे फटक के उसमें भर लूँगी तो ठीक रहता है। पहले तो हमारी मम्मियाँ तो पूरा, मतलब उसको है ना अच्छी तरह से बीनती थी एक एक चीज़ को, लेकिन पहले तो, अब इतना कंकड़ पत्थर ऐसा कुछ नहीं निकलता है। तो वैसे मैंने देख लिया था, वो कुछ नहीं था वैसे, जब लेकर आए थे ना हाथ से मैंने देखा था, उसमें कुछ भी नहीं था। तो बस ऐसे ही सादा फटक लूँगी। फिर मैं ये जो छलनी है, इसमें भी मैंने छान लिया है, जितना भी अगर कुछ भी होगा ना वो सारा निकल जाएगा अच्छी तरह से। और सारा निकल गया था, तो ज़्यादा कुछ नहीं था। तो बस उसमें और इधर है ना कढ़ाई अपनी रख दी है मैंने। और मेरे को इतनी जल्दी पड़ रही है, मैंने कहा लक्की पापा आटा लगाऊंगी फटाफट, मतलब चावल चोखने के बाद आटा लगाऊंगी, फिर ठाकुर जी की पूजा करूंगी। क्योंकि ना जैसे ही वो आएंगी ना, वैसे ही ना रोटियां डाल दूंगी। कभी कभी तो वो उनको तैयार चाहिए, और कभी कभी उन पे टाइम होता है तो फिर वो खुद से ही आराम से खाते हैं। तो आज तो मुझे लगता है कि आज उनको दूध जल्दी लेने नहीं जाना है, तो आज तो वो थोड़ी देर बैठेंगे, और तो फिर इतनी वो नहीं। लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा था, क्योंकि फिर मेरे को इस बीच में ऐसा लगता है कि अभी मेरे पार्लर पे कोई आ गया तो फिर रहता है। तो बस सुबह का तो गाइस बस इतनी मची रहती है। और यहाँ पे जो भी बर्तन है ना, सुरभि की बोतल वगैरह मैंने साफ़ की थी, वो सब रख दूँगी। और वैसे मैं सुरभि से बोलती हूँ, सुरभि तू अपने स्कूल का टिफ़िन और बोतल साफ़ करके रखा कर, क्योंकि तेरे को है ना, मैंने कहा आदत पड़ेगी बर्तन को करने की। लेकिन बच्चे इतने कहाँ सुनते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं उसके बैग में से निकाल के लेकर आई थी, सुरभि के बैग में से। तो यहाँ पे संडे के दिन तो बोल रहे थे बच्चे कि माँ हम तो आराम से उठेंगे और आप हमसे मत कुछ कहना। तो यहाँ पे ये लक्की पापा लेकर आए थे ना, तो ये मैंने भगवान जी के लिए भी एक साबुन और ये अलग रख दिया बर्तन, भगवान जी के बर्तन मांजने के लिए। और बस यहाँ पे मैंने चावल भिगो के रख दिए थे, तो एक बार अच्छे पानी से भी वॉश कर लूँगी, मतलब 2-3 बार तो टंकी के पानी से वॉश कर लेते हैं, फिर एक बार है ना जो अपना पानी होता अलग भरती हूँ ना मैं, उस पानी से। तो इस तरह से तो बस यहाँ पे आटा लगा के रख दिया। इधर है ना जो पकोड़े बनाऊंगी ना कड़ी के लिए, वो तो गाइज मेरे पास बेसन कम था, मैंने थोड़ा सा आटा ऐड कर लिया। मेरी सासू माँ ऐड कर लेती हैं आटा, तो इसलिए मैंने कर लिया है। और इसमें फिर नमक मिर्च धनिया वगैरह ऐड कर दूँगी, थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दूँगी। और यहाँ पे अच्छी तरह से फेंट लूँगी, लेकिन हाथ से नहीं फेंटूँगी गाइस, क्योंकि है ना मैं भी ठाकुर जी को नहलाऊँगी, तो फिर है ना मैं मतलब मिर्ची मेरे हाथ को चढ़ जाती है। अगर मैं 1-2 मिर्ची भी अगर काट लूँ ना, चाकू से भी काट लूँ ना, तो मेरे हाथ में फिर वो जाती नहीं है। क्योंकि मुझे अभी ठाकुर जी को नहलाना है। और मेरे से ना मिर्ची का क्या होता है कि जब भी अगर मुझे सब्ज़ी भी बनानी होगी ना, तो फिर मैं कैंची से ही कट करती हूँ, और फिर या फिर मिर्ची डालूँगी नहीं, हरी मिर्ची हो रेड मिर्ची कुछ भी हो, मेरे हाथ पे अगर एक बार लग जाती है तो फिर वो जाती नहीं है। तो यहाँ पे बर्तन सारे वॉश कर लूँगी। और ये देखिए भगवान जी के बर्तन भी कितने मतलब सारे हैं। तो ऐसा नहीं है गाइस कि भगवान जी की पूजा करने में आपको सुबह अच्छा खासा टाइम लग जाता है, और यहाँ पे फिर ठाकुर जी को भी जल्दबाजी में। और यहाँ पे भी साड़ी मैंने तो बांधी भी नहीं थी, बस ऐसे ही लपेट ली थी गाइस। और क्योंकि ना यही लगा सुबह का तो रहता है गाइस, कितना भी करो सुबह का रहता है। और जब मेरे को ना टाइम होता है ना, तो फिर मैं अच्छी तरह से बांधती हूँ साड़ी। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े वॉश किए थे ठाकुर जी के, वो है ना सारे सूख गए हैं, तो उनको रख दूँगी। और इसके बाद गैस ख़त्म हो गई थी, मतलब तो सिलेंडर वाले आ गए थे, तो फिर उनसे ले लिया था।
तो यहाँ पे इस तरह से सुरभि से मैं बोल रही थी सुरभि पहले से अच्छी तरह से धो ले, क्योंकि मैं ठाकुर जी की पूजा में लगी हुई थी ना। मैं तू धो दे, बाल्टी में मैंने पानी भर दिया था। इधर मेरे ठाकुर जी के पुए भी बन गए थे, और यहाँ पे मैंने चावल बनाए थे ना, तो चावल और जो मैंने ना लस्सी बनाई थी रूह अफ़ज़ा वाली, क्योंकि बच्चों के लिए बनाती हूँ तो फिर ठाकुर जी के लिए तो बननी है लस्सी। तो यहाँ पे फिर पकौड़े बनाए थे, तो उससे और चावल और घी शक्कर और जो रूह अफ़ज़ा। तो बस यहाँ पे पकौड़े तो मैंने मतलब जो जितने तो डाल दिए थे, बस थोड़े से पकौड़े 10-12 पकौड़े बचाए थे। तो यहाँ पे ठाकुर जी का भी भोग लगा दूँगी और लपसुरभी को भी थोड़ी थोड़ी दे दूँगी, मतलब 2-2 3-3 दे दूँगी, क्योंकि बेसन कम था। वैसे मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ, जब भी कड़ी बनती है तो पकौड़ों तो ज़्यादा ही बन जाते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे ठाकुर जी की पूजा हो गई है, और यहाँ पे मैं ठाकुर जी को भी भोग लगा दिया है। और गऊ माता, कल तो गाइस मैं गऊ माता का वेट करती रही थी। गऊ माता जिम्मा लेके आई है इधर कड़ी रोटी चावल ये चीज़ पुए और ये द्वारी मिर्च, इसमें नमक डाल ली। तो गाइस बस अब काम से फ्री हुई हूँ गाइस, मैं बताऊँ। और देखिए ठाकुर जी का दीपक अभी जल रहा है, ये देखिए। अभी गौ माता नहीं आई है, तो मैं इंतज़ार करूँगी गौ माता आ जाए तो फिर मैं। चाय तो मैंने बना ली है एकदम तसल्ली वाली, सारा सब कुछ हो गया, बस किचन को समेटना है। तो वो मैं थोड़ा है ना आराम करके, आराम का मतलब ये कि 10-5 मिनट से कुछ नहीं होगा, कम से कम 1 घंटा मैं बैठूंगी, लेटूंगी, उसके बाद किचन को समेटूंगी। अगर उसके बाद मतलब बीच में कस्टमर आते हैं तो वो कह नहीं सकती कब सिमटेगी वो किचन, कोई पता नहीं। तो गाइस वीडियो का करूँगी एंड, और यहाँ पे तसल्ली वाली चाय पी रही हूँ, और इसके बाद भी बहुत सारे काम है, और मैं पार्लर पे भी बिज़ी रहूँगी, क्योंकि मेरे पार्लर पे कस्टमर आ गए थे। और यहाँ पे गाइस बस यही कहूँगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर पहले से आप जुड़े हुए हो तो मेरी वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।